ऊपर सो फाइन तो आर्मी है जस्ट फॉर लक का पार्ट 8 है। सो आई होप ये पार्ट आपको अच्छा लगेगा। अब चलिए मैं इस पार्ट को स्टार्ट करती हूँ। अब बोलोगी भी कि हुआ क्या है, तुम्हारे ऊपर ये चोट का निशान कैसे आया और तुम इतनी घबराई हुई क्यों भाग रही हो? बोलो। शायद इससे आपसे कुछ कहना है। मैं चाहता हूँ आप लोग बात कीजिए। ओके, तू कहाँ भाग रहा है? इतनी आसानी से तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। बोल क्या किया इसके साथ? इसके साथ कुछ तो हुआ है और तूने किया है, तभी वो इतना रो रही है। और तू इसके पीछे क्यों भाग रहा था? नहीं सर, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो इसे जानता भी नहीं, ये बस भाग रही थी तो मैं बस इसे पूछने ही वाला था कि क्यों भाग रही है, लेकिन ये कुछ बोल ही नहीं रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे जाने दीजिए। नहीं, इसने मेरे साथ जबरदस्ती की है। क्या? नहीं सर, मैं ऐसा क्यों करूंगा? ये लड़की झूठ बोल रही है। नहीं, मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती है, समझे? तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी बेटी के साथ बदतमीजी करने की? मॉम, जिमिन जिन को देखती है वो दौड़ कर जाती है और उसे हक कर लेती है। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये लड़की झूठ बोल रही है। आप लोग मेरा ये यकीन क्यों नहीं करते? अभी तुझे बताता हूँ कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। हो जाती है। हाँ, यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? मॉम, ये क्या हो रहा है? इसे आप रुकवाते क्यों नहीं है? बेटा, ये बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं जंकू को रोक नहीं पाऊंगी। तुम उसे रोको ना। जंकू, स्टॉप इट। ये क्या करे? वो मर जाएगा, छोड़ो उसे। ओह गॉड, जंकू ऐसे नहीं मानने वाला। शुगा, हमें उसे रोकना ही होगा। चलो उसे रोकते हैं, वरना ये बात और आगे बढ़ जाएगी। और उसे तो देखो, वो लगभग मर ही जाएगा। शायद तुम ठीक कह रहे हो जिहोप, हमें इसे रोकना होगा। उसके बाद जिहोप और शुगा मिलकर जंकुक को उससे छुड़वाते हैं। मुझे माफ करना सर, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, पर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। देखो, तुम चुपचाप मुझे बता दो कि तुमने किया क्या है। तुम मेरे दोस्त हो, इस नाते मैं तुम्हें अपनी शादी में लेकर आया था, लेकिन तुमने ऐसा भी क्या कर लिया जो जंकुक इतना ज्यादा गुस्सा है तुम पर? आई एम सॉरी जिहोप, वो एक्चुअली एक बार मैं तुम्हें पता नहीं था, किसी लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा था। वो जिमी थी, बिकॉज मैंने उसके साथ थोड़ी सी फ्लर्टिंग की थी। उसने मुझे सबके सामने बहुत जोर से थप्पड़ मारा था, इस वजह से मुझे बहुत गुस्सा आया था। और आज जब वो मुझे मिली तो मैंने सोचा कि वो मुझसे माफी मांगेगी, पर उसने मुझसे माफी नहीं मांगी और इसलिए मैंने इसके साथ जबरदस्ती की और इसने मुझे फिर से थप्पड़ मारा, इसलिए मुझे और गुस्सा आया और मैंने भी इसे थप्पड़ मारा। मैं इसे पनिश करना चाहता था, लेकिन ये मुझे धक्का देकर वहाँ से भाग गई और तभी मैं इसके पीछे बिछाने लगा और जंकुक रास्ते में मिल गया। इसने जंकुक को सब कुछ बता दिया। मैं माफी मांगना चाहता हूँ, मैं आपके बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो जंकुक, मैं चलता हूँ। इतनी आसानी से मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। भाई, कॉल कीजिए पुलिस को और उन्हें बुलाइए और इसे जेल में डलवाइए, तभी मुझे सुकून मिलेगा, वरना मैं इसे और मारूंगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो जंकुक, ये माफ करने की वाली बात नहीं है, हमें इसे पुलिस के हवाले करना ही होगा। इसने बहुत बड़ा क्राइम किया है। क्या? नहीं, आप लोग प्लीज ऐसा मत कीजिए। जो प्लीज इन्हें समझाओ ना, कह दो ना कि मुझे जाने दे। मैं आपके बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। मैं सॉरी भी तो बोल रहा हूँ ना, लेकिन प्लीज पुलिस को मत बुलाइए, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज सर। आई एम सॉरी जैक्सन, लेकिन ये बात तुम्हें और पहले सोचनी चाहिए थी। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना दोस्त कहते हुए। मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा और अपनी शादी में लेकर आया, लेकिन तुमने यहाँ आकर ऐसी हरकत की। तुम माफ करने के लायक नहीं हो, तुम्हें तो जेल ही होनी चाहिए। Oh God, मुझे इस लड़की पर बहुत तरस आ रहा है। आयु, तुम्हें पता है इसकी तो मॉम भी अब गुजर चुकी है ना। अब इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, ऊपर से बेचारी के साथ ऐसा हो गया। अब उसकी जिंदगी में क्या ही बचा है? अब क्या होगा? ना कोई इसे शादी करने वाला है, बस ऐसे बेचारी की लाइफ खराब हो गई। मुझे जल्दी किसी के लिए बुरा नहीं लगता है, लेकिन आज मुझे इसके लिए बुरा लग रहा है, सच में। हाँ, तुमने सही कहा, बुरा तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन अब कर ही क्या सकते हैं? जो होना था वो तो हो गया ना। बेचारी की जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई ना। हाँ, अब मुझे नहीं लगता कि इसकी शादी होने भी वाली है, क्योंकि वैसे भी ये अनाथ थी और अब तो अनप्योर भी हो चुकी है। कौन इसे अपनाएगा? आयु, अपनी सहेलियों से कह दो कि अपना मुंह बंद कर लें, क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिससे तुम्हारी सहेलियों की बेइज्जती हो, और वो भी इतने बड़े महफिल में।
मॉम, मेरी फ्रेंड्स का तो मुंह बंद करवा देंगे आप, लेकिन आज जितने भी गेस्ट आए हैं सबने ये नजारा देखा और किस किस को आप चुप कराएंगे? अब मैं सबका तो मुंह बंद नहीं कर पाऊंगी ना, इसीलिए क्या ही फायदा मुंह बंद करने का, क्योंकि बातें तो सभी करने वाले हैं, क्योंकि कांड ही ऐसा कुछ हुआ है आज। और आप इसे यहाँ हमारे घर लेकर आई, इसकी इज्जत की जिम्मेदारी हमारी हो गई थी, लेकिन अब हम क्या करेंगे? अब इसकी इज्जत तो बची नहीं, और इस लड़की में तो इतना तमीज है नहीं ना कि ये हमारी इज्जत की परवाह करे। आखिर हम इसकी सगी फैमिली थोड़ी ना जो हमारी इज्जत की परवाह करेगी। अगर ये चाहती तो एक सॉरी बोलकर मामला वहीं से खत्म कर सकती थी, और वो लड़का इसके साथ कुछ भी नहीं करता, लेकिन मैडम को तो अपनी एटीट्यूड में रहना है, उनको सॉरी क्यों बोलना है? इसने अपनी इज्जत के साथ साथ हमारे परिवार की इज्जत का भी ख्याल नहीं किया। सॉरी बोल देती तो आज जो ये सब कुछ हुआ है ना, वो सब कुछ होता ही नहीं। भाभी, आप ये क्या बोले जा रही हो? जब गलती उस लड़के की थी तो जिमिन क्यों सॉरी बोलती? बल्कि उसके साथ गलत हुआ था तो इसमें भी तो इसकी ही गलती थी ना। अगर ये छोटा सा सॉरी बोल देती, सॉरी बोलने में क्या ही चला जाता, तो जो आज इसके साथ इतना गलत हुआ वो भी तो नहीं होता ना। भाभी, पर सॉरी वो क्यों बोले? इसमें किसी भी तरह की जिमिन की गलती नहीं थी, तो वो सॉरी क्यों बोलती? और उसे क्या पता था कि ये सब होने वाला है और गलत उसके साथ हुआ है? आपको उसे दिलासा देना चाहिए, बजाय उसको आप और ब्लेम कर रहे हैं। और तो और आपकी बातों से उसे कितना हर्ट हो रहा है। कुछ भी कहो, गलत तो उसके साथ हो गया ना बेटा। अब आप लोग क्या करोगे? अब इस बेचारी को कौन एक्सेप्ट करेगा? बेटा, आपने ही तो इसकी जिम्मेदारी ली थी ना, और अब आप क्या करेंगी? अब इसमें भला मेरी मॉम क्या कर सकती है? जो हुआ इसके साथ गलत हुआ ना, इसमें आप मेरी मॉम को क्यों ब्लेम कर रही हैं? क्योंकि जिस इंसान ने इसके साथ जबरदस्ती की थी वो आपके ही रिश्तेदार में से तो था ना। जब आपके घर में वो सेफ नहीं है तो बाहर वालों से आप क्या ही प्रोटेक्ट करेंगे उसे? आप लोगों ने इस बात का इतना बतंगड़ क्यों बना रखा है? ये बात इनसे खत्म कीजिए। जिसने जिमिन के साथ बुरा किया था अब वो जेल में है। आप लोगों को बस टॉपिक चाहिए बातें करने का। जिसने जिमिन के साथ बदतमीजी की थी उसे तो उसकी किए की सजा मिल गई ना, बात खत्म। अब इस बात को बढ़ाने का और क्या फायदा? और जिमिन, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम जाओ अपने रूम में। अगर तुम ऐसे खड़ी रही ना तो ये बोलते ही जाएंगे, इनका मुंह बंद नहीं होने वाला। जिमिन का फ्यूचर क्या होगा? आप लोगों को इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मॉम ने जिमिन की जिम्मेदारी ली है ना, तो वो उसका पूरा ख्याल रखेंगी, और रही बात शादी की तो उसके लिए लड़का भी ढूंढ ही लेंगी। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आप लोगों को इसकी इतनी ज्यादा फिक्र है तो आप लोग तब क्यों नहीं आए जब इसकी मॉम की डेथ हुई थी? उस वक्त इसका सहारा बनने के लिए क्यों नहीं आए? जिस वक्त इसे किसी के सहारे की सख्त जरूरत थी उस वक्त आप लोग आए नहीं थे। उस वक्त मेरी मॉम गई थी उसकी हेल्प करने के लिए, और आज आप लोग उन्हें ही बुरा कह रही हैं। और आज जिमिन के साथ इतना सब कुछ हुआ है ना, तो उसमें मेरी मॉम की क्या गलती? आप लोग मेरी मॉम को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? उन्हें क्या पता था कि वो लड़का कैसा है? जब आप लोगों को कुछ पता ना हुआ करे ना तो किसी पर ऐसे इल्जाम न लगाया करें। अच्छा बेटा, अगर ऐसा ही है ना तो तुम क्यों नहीं कर लेते जिमिन से शादी? हाँ, आखिर ये कांड आपके घर में ही हुआ है और आपके रिश्तेदारी ने ऐसा किया है, तो भरपाई भी तो आप लोगों को ही करनी चाहिए ना, तो तुम कर लो ना। क्यों अब बोलती बंद हो गई ना? इतनी देर से तो बहुत बोल रहे थे कि जिमिन के साथ गलत हुआ है, और बात आई तुम्हारी शादी करने की तब तुम पीछे हट गए। मुझे पता था कि तुम भी ऐसे ही हो, तो ऐसे तुम्हारी तरह तो सभी है ना, तब तो उसकी शादी होगी नहीं और कोई नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी ऐसी लड़की को नहीं अपनाएगा जिसके साथ ऐसा कुछ हो चुका हो। इनफैक्ट तुम भी नहीं अपना रहे हो तो कोई क्या ही अपनाएगा। देखिए, शादी हो चुकी है तो ये पार्टी भी खत्म होती है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग प्लीज चले जाइए, बिकॉज ये हमारी फैमिली मैटर है, तो हम इसे अपनी फैमिली में ही सुलझा लेंगे। आप लोगों को इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपने घर जाइए। आर्यन के ऐसा बोलते ही सभी गेस्ट अपने अपने घर चले जाते हैं। जिनू, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, और रही बात जिमिन के लिए लड़का देखने की, तो तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं उसके लिए अच्छे से अच्छा लड़का ढूंढूंगा। ओके मॉम, डैड, आई एम रियली सॉरी, मुझे आप लोगों के बीच में बोलना पड़ा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब हमें जाना होगा क्योंकि काफी देर हो गई है, और कल सुबह मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मॉम, तो हमें जाना होगा। आई एम रियली सॉरी बेटा, मैं इस बारे में भूल ही गई थी। इट्स ओके मॉम, अब हमें चलना होगा। वायन और ट्योंग, चलो। बाय मॉम, बाय डैड, अपना ख्याल रखना आप लोग, और जिमिन तुम भी अपना ख्याल रखना, ठीक है? और हाँ, तुम्हें चोट लगी है ना, तो मैंने तुम्हें मेडिसिन बता दी है, वही मेडिसिन ले लेना। हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू क्यों बोल रही हो जिमिन? ये तो मेरा फर्ज है ना, बिकॉज मैं डॉक्टर हूँ, इसीलिए। अब मैं चलती हूँ, बाय। उसके बाद ऐसे ही ये सभी से मिलते हैं और बाय बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मॉम, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मेरी भी कल सुबह एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। हाँ मॉम, जंगकुक ने बिल्कुल ठीक है, हमारी कल इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो हमें उसके लिए बहुत तैयारी करनी है। चलो। जिनू, मैं रूम में जा रहा हूँ, तुम जिमिन का ध्यान रखो, ओके? बेटा रूम में चलो, मुझे तुमसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, चलो। उसके बाद जिमिन को उसके रूम में ले जाती है।
आई एम रियली सॉरी मॉम, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं एक छोटा सा सॉरी बोल देती तो ये सब कुछ नहीं होता। खामखा मेरी वजह से आप लोगों की भी इंसल्ट हो गई। आई एम रियली सॉरी। मैं क्या करूं, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। बस करो बेटा, बार-बार तुम खुद को ब्लेम क्यों कर रही हो? इनफैक्ट गलत तुम्हारे साथ हुआ है, माफी मुझे मांगनी चाहिए। ऊपर से तुम खुद को ही ब्लेम किए जा रही हो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और तुम सॉरी से क्यों बोलती जबकि उसमें तुम्हारी कोई गलती ही नहीं थी। सॉरी तो उसे बोलना चाहिए था। और आयु की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, वो ऐसे ही बोला करती है और इसलिए मैं उसे हमेशा डांटती रहती हूँ। मुझे अपना मॉम मानती हो ना, तो प्लीज क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो? जो मैं कहूँगी क्या तुम मेरी बात सुनोगी और क्या तुम मेरी बात मानोगी? बोलो बेटा। हाँ क्यों नहीं मॉम, आप भी मेरी मॉम की जैसी है ना, इसलिए मैं आपकी भी बात की रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं आपकी बात सुनूंगी। तो क्या बेटा तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी बेटी बन सकती हो? देखो मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहती और अगर मैंने तुम्हारी शादी किसी और के साथ कराई तो तुम जरूर मुझसे दूर हो जाओगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी शादी जंकू के साथ करा दूँ ताकि कि तुम हमेशा हमेशा मेरे पास रहो। बोलो बेटा क्या तुम मेरी बात सुनोगी? ये आप क्या बोले जा रही है मॉम, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है बेटा, जरूर होगा और मैं तुम्हारी शादी जंकू के साथ करवाना चाहती हूँ। और तुमने तो कहा ना कि तुम मेरी बात की रिस्पेक्ट करती हो और मेरी हर बात मानोगी। तो प्लीज बेटा मेरी ये बात मान लो, मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहती हूँ। बेटा मेरे बेटे से शादी कर लो। आई नो कि वो थोड़ा गुस्से वाला है, वो तुम पर चिल्लाता भी है, लेकिन मैं उसे समझा दूंगी तो वो तुम पर चिल्लाएगा। मुझे पता है अच्छे से मेरे बेटे के बारे में, वो कैसा भी है, वो कितना भी बुरा हो, लेकिन वो दिल का बुरा नहीं है, वो दिल का बहुत अच्छा है। वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा, देख लेना। प्लीज बेटा इस शादी के लिए हाँ कर दो क्योंकि मैं ये शादी करवाना चाहती हूँ। मॉम ये इम्पॉसिबल है, वो मुझे पसंद भी नहीं करते हैं और आप उनकी शादी मेरे साथ करवाना चाहती हो, वो नहीं मानेंगे। अगर मैं हाँ कह भी दूँ ना तो ये शादी नहीं होने वाली क्योंकि वो कभी नहीं मानेंगे। और मैं आपके फैसले की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे पता है कि आप ये सब मेरे लिए कर रहे हो, लेकिन जब वो इस शादी के लिए मानेंगे ही नहीं तो मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। और अगर आपने ऐसा कहा ना तो वो मुझे ही गलत समझेंगे, तो यही लगेगा ना कि मेरे साथ गलत हुआ है, इसीलिए मैं उनकी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ और मैं उनकी लाइफ खराब नहीं करना चाहती। मॉम वो तो मुझसे भी अच्छी लड़की डिजर्व करते हैं ना, तो आप उनकी लाइफ क्यों खराब करना चाहती हैं? और रही बात मेरी, तो मुझे शादी ही नहीं करनी मॉम, मैं शादी नहीं करना चाहती। देखो बेटा तुम्हें जंकू की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद करता है। वो इस शादी के लिए फौरन मान जाएगा। क्या वो मुझे पसंद करते हैं? आपको उन्होंने कहा क्या? देखो बेटा हर बात बताने की जरूरत नहीं होती, कुछ बातें हमें ऐसे भी समझ में आ जाती है और मैं अपने बेटे की आंख में देखकर बता सकती हूँ कि वो तुम्हें कितना ज्यादा पसंद करता है। मुझे पता है बेटा उसके बारे में, तो तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता, बल्कि वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। लेकिन अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है ना इस शादी में, तुम ये शादी नहीं करना चाहती, तो फिर मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। मैं तो बस एक माँ होने का फर्ज निभा रही थी, आगे तुम्हारी मर्जी। लेकिन मॉम वो मुझे क्यों पसंद करेंगे? एक बार उन्होंने ही कहा था कि उन्हें कैसी लड़की चाहिए, उन्हें एजुकेटेड लड़की चाहिए और उन्हें बहुत ब्यूटीफुल भी चाहिए और मॉडर्न हो और अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हो और वो रिच भी हो। ऐसी लड़की उन्हें चाहिए, जो कि मेरे में ऐसी कोई भी क्वालिटीज नहीं है। तो फिर वो मुझे क्यों पसंद करेंगे? आपको कोई गलत फहमी हुई है मॉम, वो मुझे पसंद नहीं करते। मुझे गलत फहमी नहीं हुई है। और किस गधे ने कहा कि तुम ब्यूटीफुल नहीं हो? अरे तुमसे ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की मैंने आज तक कभी नहीं देखी, इसीलिए तो मैं तुम्हारी शादी अपने बेटे के साथ करवाना चाहती हूँ। तुम्हारे में दो बहुत बड़ी खूबियां हैं, एक कि तुम बहुत खूबसूरत हो, दूसरी कि तुम दिल की बहुत अच्छी हो। और तुम्हारी जैसी लड़की मुझे अपने जंकू के लिए ढूंढने पर भी नहीं मिलती, इसीलिए मैं तुम्हारी शादी उसके साथ करवाना चाहती हूँ। ये मेरा एहसान नहीं बल्कि मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ, बिकॉज तुम मुझे बहुत पसंद हो और तुम मेरे जंकू के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। अब बोलो बेटा कि तुम जंकू से शादी करोगी या फिर नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारा जवाब जानना चाहती हूँ, बाकी तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं जंकू से बात करूंगी। और तुमने ही तो कहा है ना कि मैं तुम्हारी मॉम की जैसी हूँ और तुम मेरे फैसले की रिस्पेक्ट करती हो, तो मेरा फैसला यही है कि मैं तुम्हारी शादी जंकू के साथ करवाना चाहती हूँ। तो बोलो बेटा क्या तुम मेरा फैसला मानोगी? मॉम मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और आपके फैसले की इज्जत भी करती हूँ, इसलिए मैंने तो इस शादी के लिए हाँ कह दी है। लेकिन अगर वो इस शादी के लिए नहीं मानेंगे, वो ये शादी नहीं करना चाहेंगे, तो फिर प्लीज हमारी शादी मत करवाइएगा, क्योंकि मैं कोई जबरदस्ती के रिश्ते में बनना नहीं चाहती और ना ही मैं उन्हें बांधना चाहती हूँ। क्योंकि अगर ऐसे ही फोर्सफुली शादी हो गई ना तो बाद में मेरी वजह से उनकी जिंदगी बर्बाद ना हो, मैं बस इतना चाहती हूँ मॉम। तो प्लीज आप कुछ भी फैसला करिएगा तो सोच समझ के करिएगा, बाकी मुझे आपके फैसले पर पूरा भरोसा है, आप जो भी करेंगी अच्छा ही करेंगी। तो मेरी शादी के लिए हाँ बोल है ना, मेरे लिए इतना ही काफी है। एंड थैंक यू सो मच मुझ पर इतना ज्यादा भरोसा करने के लिए, और मैं सच में वही करूंगी जो तुम्हारी भलाई के लिए होगा। तो अब तुम आराम करो, मुझे जंगुक से भी बात करनी है, ठीक है? अब मैं चलती हूँ।
गॉड, जो भी करना अच्छा ही करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि फालतू में मेरी वजह से उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। और वो तो ऑलरेडी मुझे पसंद नहीं करते। पता नहीं मॉम ऐसा क्यों बोल रही है, लेकिन सोचने की बात है ना कि आज जो उन्होंने मेरे लिए किया वो तो कुछ अलग ही था। उनकी आंखों में कितना ज्यादा गुस्सा था और वो उसे किस तरह मार रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो उसे मार ही डालेंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगर मेरी जगह कोई और भी होता तभी वो वैसा ही कर दे, पर इतना ज्यादा गुस्सा तो नहीं करते ना। कहीं मॉम जो कह रही है वो सच तो नहीं है। हो सकता है कि वो मुझे पसंद करते हो, पर मुझे पसंद क्यों करेंगे? आखिर मुझे में है ही क्या? और मैंने शादी के लिए हाँ कह दी, ये बात जब उन्हें पता चलेगी तो वो कितना गुस्सा करेंगे।